दोस्तों बहुत तगड़ा लफड़ा हो गया है रजत दलाल और दिग्विजय के बीच में। खबर आपको मिल ही चुकी होगी। दोस्तों रजत दलाल ने सबसे पहले पकड़ा है और क्या कहा है ज़रा मैं सुनवाता हूँ आपको। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, और मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई बचने की यहाँ से कोशिश थप्पड़ मारता हूँ, बोला तो बोर्ड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा तेल लेने। बीप 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 थप्पड़ मार दो, बाहर लेके जाएगा। बीप मुंह से ही करना पड़ेगा भाई बीप। और क्या। चलिए खैर बताता हूँ दोस्तों पूरा मसला क्या था। जैसा कि आपको पता होगा दिग्विजय जब घर के अंदर था तो इसने करणवीर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया। वहाँ पे दो तीन मतलब करणवीर था, चुमदरांग और शिल्पा के बीच बैठ के ये बात कर दी कि भाई इसका तो ये है, क्योंकि करण को इसके बारे में जानना था, बैकग्राउंड जानना था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि इसकी कोई कमजोरी, कोई स्ट्रॉन्ग, इसकी कोई वीकनेस कुछ है या नहीं है, पोल पट्टी मैं जान सकूं, ताकि आगे जाके मैं इसके खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकूं वो सारी बातें। जैसा कि देखा हमने कि करण ने वो इस्तेमाल भी की कि तेरा तो बाहर ये वाला स्टेटस है, गुंडे वाला, ये वाला वो वाला। तो ये सारी बातें पता कैसे चली उसको? इसी दिग्विजय ने तो बताया था। तो दिग्विजय को रडार में ले लिया कि भैया तेल लेने गया ईसीएल, तू साढ़े पहले ये बता तूने ये क्यों बोला था। और फिर उसके बाद बिल्कुल सकपका गया दिग्विजय। उसे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ होगा। अ, भाई बड़े प्यार से पकड़ता है ये बहुत पुराना पैंतरा है रजत दलाल का। ये किसी को भी अगर उधेड़ने वाला होता है ना तो सबसे पहले उसके गले में हाथ डाल लेता है ऐसे करके, और बड़े प्यार से बात करेगा, और सामने वाले को ये महसूस ही नहीं होगा कि ये अगला स्टेप इसका क्या होने वाला है। जैसा कि देखा होगा जब ये मेले में गया था, कुंभ के मेले में, वहाँ पे इसने पुजारियों को पकड़ लिया था। फेक बाबा जो थे उसके भी गले में हाथ डाल के प्यार से बात कर रहा था। तो ऐसा ही है अब इसका नेचर। अब हो हो सकता था कि पुरानी बातें थी वो भूल के आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन ये मूड मूड पे डिपेंड करता है। इसी बात को अगर ये अच्छे मूड में होता रजत दलाल तो माफ़ करके आगे बढ़ जाता कि अरे चल छोड़ यार, वो बिग बॉस था, बात गई रात गई बात गई, वो वाली बात करके आगे बढ़ सकता था। ये है मूडी आदमी। ये कभी भी करण को गोदी में उठा लेता था लड़ाई करने के बाद, कभी भी ये विवियन को धमकियां दे देता था, फिर उसी को दोस्त बना लेता था। तो इसके मूड स्विंग वाले मुझे प्रॉब्लम लग रहे हैं। इसका जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त भी हो सकता है, और जो कल दोस्त था वो आज दुश्मन भी बन सकता है। तो ऐसा सीन मुझे तो लग रहा है रजत दलाल का। हालांकि इस मामले में अ, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां वैसे तो रजत दलाल ने माफ़ कर दी हैं। क्रिमिनल कह दिया उसने तो इसे बुरा लगा। बाकी अंदर करणवीर ने इसको गुंडा भी बोला है। चुमदरांग ने भी क्या क्या मजाक उड़ाया इसका कि मेडल वेडल, तू गुंडा ही रहेगा, मेडल से कुछ नहीं होता, ये वो सब इसने सब सुना है। लेकिन ठीक है, जो इसके हत्थे चढ़ जाता है बस चढ़ गया। किस्मत ख़राब थी दिग्विजय की जो कि वो चढ़ गया हत्थे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत वायरल हो रहा है। और मैं अगर बात करूं दिग्विजय के रिएक्शन की कि दिग्विजय का फेस कैसा हो गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ। वो उसकी आवाज़ बैठ गई। उसे लगभग ऐसा लगा कि अब रोने वाला है वो, क्योंकि वो फाइटर स्पिरिट्स विला में ही था फाइट जो कर सकता था। बाकी वो रोतड़ू आदमी ही लग रहा है मुझे ज़्यादातर। कैमरे के आगे होता, मतलब बिग बॉस में ये फाइट होती तब तो यहाँ पे बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता दिग्विजय, रिप्लाई करता, रिप्लाई पे रिप्लाई करता। लेकिन ये रियल फाइट थी, इसलिए दिग्विजय ने अपनी आवाज़ नीची करना ही सही समझा। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।